उससे मिलेगा जो। अब जरा विचार करिए, वो 12 साल से दवाई खा रहा है और डॉक्टर को हर बार दिखाने जा रहा है, उसमें लिखा है, और हर बार डॉक्टर कहता है ये ब्लॉकेज रहेगा, दवाइयां खाना पड़ेगी, दवाई खाओ। पर एक विश्वास मेरे शंभू का, एक विश्वास मेरे शंकर का, और एक विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर करा तो वो 12 साल से चल रही गोली दवाई भी बाबा ने बंद करा दी। ये शिव का, ये उसकी कहो आप दिल से। ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें टाइम पास करने जाना है। ऐसे ही नहीं जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें भीड़ बढ़ाने जाना है। ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें कहीं किसी ने बुलाया होगा तो हमें जाना नहीं। शिव महापुराण की कथा में इस मंडी प्रांगण में आप अगर पांव रखे हो और शिव महापुराण की कथा, भले पानी गिर रहा, जल वृष्टि हो रही, धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही, पर आपने दिल लगाकर अगर शिव महापुराण की कथा को सुना है तो केवल कथा नहीं है, शंकर भगवान तो कुबेर का भंडार लुटाने के लिए बैठा है। हो सकता है आप हृदय से सुने, उसको धारण करें, अपनी चित्तवृत्ति में उतारें। ब्रह्मदेव भगवान शंकर का दर्शन नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी ने कहा फिर शिव का दर्शन कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके पिता कौन है? ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते एक आकृति अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का जब खंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई, मैं शिव हूं। और ये प्रथम शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने बनाया। जो देखा ब्रह्मा जी ने कि शिवलिंग तो इतना बड़ा, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा, तो इनके चरण कहां होंगे और इनका शीश कहां होगा? कहां चरण? हींग की बदबू, हींग की खुशबू भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा रहेगी। मेरा मन है कि मैं शंकर भगवान का शीश देखकर थोड़ी मात्रा में रहे, आखिरी सिरा अंश रहे, पर हींग की खुशबू हींग और भगवान शंकर का चरण भी देखकर में रहती ही है। उसी तरह पसंद करेंगे भगवान नारायण। पूर्व में हम जन्म लेकर आए हैं, कभी हम स्वान बन गए, काका बन गए, कभी हम गधा बन गए, घोड़ा बन गए, कभी हम पिता का चरण बन गए, कभी हम शेर बन गए, कभी हम जो बनना हिरण, कभी लोमड़ी में। हम जितने जन्म लेकर नहीं जाऊंगा, उस जन्म की ओर जाऊंगा और भगवान थोड़ी देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का चरण ढूंढ कर आऊंगा कि भगवान का चरण कहां है। भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा इसको कोई मिटा नहीं रहा है। चलते 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 थोड़ा ना थोड़ा भगवान विष्णु अगर नीचे गए थे, उनको भगवान कहीं ना कहीं नहीं मिला। मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं, मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत जगह पर जा रहे हैं। तो ये अंदाजा हमारे जीवन में रहना चाहिए कि वो हींग की डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, पर हींग की डब्बी में बहुत ऊपर ब्रह्मा जी पहुंच गए, आ ही जाती है। उसी तरह ये मनुष्य और ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं, कोई शेर बना था, सिरा नहीं मिला। आज भी 84 लड़ाई होती और शेर जैसा दहाड़ने लगता है। कोई चूहा बना था, तो जरा सा ब्रह्मा जी ने विचार करा और भगवान विष्णु को चरण मिल गए होंगे। कोई जरा सी बात मुझे सिर नहीं मिला। अच्छी जगह जाना चाहते हो पर तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत जगह पर ले जा रही है, तुम नहीं जा रहे हो। ये तुम्हारी जो पूर्व समय की मन करता ले रही है, पूर्व समय का जन्म का शिव जी को थोड़ा सा अंश ले गया है। कई माताएं हमारे शरीर जिनका मन करता है, मैंने सीवर वाले महाराज के मुंह से नहीं लेकर लोटा जल चढ़ा देना चाहिए शिव कथा कर, मन करता है जाने का, पर इस शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी पड़ोसन पूर्व के जन्म की गंध भी पगली हो गई। उसके कारण हमारे भीतर अहंकार, हमारे भीतर लोभ, हमारे भीतर थोड़ा सा अहम आज हम नहीं भी चाह करके मंदिर जाने में, शिव के द्वार जाने में, कहीं ना कहीं भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में हमें शर्म में हमारे नहीं होना चाहिए, हमें गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े।
बात बहुत अच्छे से ध्यान, हमें ये गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े अच्छा दिखे। जब चाट वाले के ठेले पर खड़े हो वाले जितने लोग सेवन करते, जो पल्लू तुम्हारा यहाँ रहता है वो यहाँ धर कर गोलगप्पा खाने में शर्म नहीं आए, पर हो सकता पेट में गुलाब जामुन आपके करीब में आकर आपके नजदीक आकर और काटने सारी दुनिया में जरा कोई कुछ कह दे तो झगड़ा करने में शर्म नहीं आए, तो मेरे देव अधिदेव महादेव एक लोटा जल चढ़ाने में काई की शरण करती है, वो अच्छा है। सारी समस्या का हल नेचर अच्छा है, सब कुछ जम के बोलो जरा। पर एक लोटा जो पूर्व समय में लोमड़ी बना था, पूर्व समय में वो लोमड़ी बनकर उस लोटा जल अपने शिव को समर्पित करा है, किसी न किसी रूप में हाथ पहुंचाया था, वो लोमड़ी का फल थोड़ा न थोड़ा अंश हो सकता है उसके शरीर में रह गया। इसलिए आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? रात उठाओ, सब जाते हो? शिव कर रखी हर हर, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए और बिना संकोच के, बिना शर्म के, भरोसा सब पर करो, बिना संकोच और बिना शर्म। शिव महावीर कह रहे हैं जिस मंदिर में भरोसा सब पर करो नहीं जाए, परशु पुराण कहती है विश्वास केवल देव महादेव। कि पंडित जी झाड़ू लगाएंगे कि पंडित जी मंदिर को केवल देव महादेव। आप दिल से मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना प्रारंभ कर दो। वो जीवन बीमा निगम वाले करते हैं, व्यापार नहीं चल रहा, बीमा नहीं लग रही, तो बोलते हैं तब तक मेरे देव अधिदेव महादेव की थोड़ी सी नौकरी बजाना चालू कर दो, तो तुम्हारा हाथ पकड़कर करने लगा। अब करो। पर सही मायने में देखा जाए तो शंकर जी के सिवाय कोई ना तो जीवन के साथ है और ना जीवन के बाद। मरने के बाद कोई एकांत में शंकर भगवान का मंदिर है जहाँ कोई नहीं जाता, वहां तुम जाना चालू करो। ऐसे तो कहीं का मंदिर बच्चा नहीं पर हड्डियां जहाँ कोई विचार कर रही होगी और आग लग रही है, कोई बचाने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मेरे को नीचे जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, उस समय भगवान विष्णु कहेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर नहीं मिला। जैसे तुम्हारे जीवन के साथ में मेरा भगवान ब्रह्मा जी महादेव चल रहा है, केतकी के तुम्हारे को तोड़ दिया, पूर्ण जीवन केतकी के पुष्प को तोड़ा। देव अधिदेव महादेव कहा चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि तुम्हारे मृत्यु के बाद भी मेरा केतकी का फूल बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, हाथ में अंत बिंदु तक मेरा क्या फायदा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सारे देवी देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा और तुझे सुगंधित बना कर। जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी है, अब बैठते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर अगर बैठते चले जाओगे तो एक आनंद। ब्रह्मा जी और आगे बढ़े तो केतकी के फूल ने कहा मान लो मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो सामने से गौ माता आ रही थी और जीवन थी, गौ माता को देखा ब्रह्मा जी ने और गौ माता को रोक कर साथ में चल रहा, आप हमारे साथ नीचे चलिए। भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का समय दे रहा है। गाय ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोलने में मेरा क्या फायदा। व्यक्ति ब्रह्मा जी झूठ इसलिए बोलता है कि उसका कुछ ना कुछ फायदा। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को देखा अचानक तो कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी, कारण क्या? तो गौ माता तुझे प्राप्त हो। एकदम रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, कहा। और यहाँ पे भी बहुत सारी गौ माता बैठी हैं जो दुकान पे बैठकर एक ब्रह्मा जी कर रहे हैं मुझे ये मालूम है कि आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि मुझे मालूम है, पर भगवान ब्रह्मा कर रहे हैं कि मुझे अपने पिता का नाम मालूम है कि आप मेरे पिता हैं। गौ माता भी आई, ये नहीं मालूम केतकी का भगवान भी आए उनके पिता। भगवान ब्रह्मा भी आए। ब्रह्मा जी ने आते से सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा कि आपको शंकर भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने एक शब्द कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। विष्णु भगवान ने जैसे ही सत्य बोला, भगवान शंकर ने कह दिया नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा